बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। आप देख सकते हो मैंने तीनों तरीके से आपको डिमांड मेजर करके दिखाई है, एंड ऑल आर, मैं ये कह सकता हूँ 90% एक्यूरेट है, 100% तो नहीं होता लेकिन 90% एक्यूरेट यहाँ दिख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए मेरे सामने। ओके, गॉट इट। सो दिस इज माय एनालिसिस। मैंने ए की डिमांड को आपको देखो कितने ही तरीके से मैंने आपको यूज़ करके दिखाई है। ये तीसरा हिस्सा है, इनसाइडर डिमांड है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो कितना ज़्यादा एविडेंशियल एरिया है। मैं जो है क्या बोलूँ अब इसके बारे में। गॉट इट। अगर मैं चाहूँ तो उसको एक बार और डबल कर सकता हूँ। देखो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर ये अपने आप को रोकती है, ठीक है, कहाँ पर ये अपने आप को रोकती है वो डिपेंड करता है। जैसे अभी आप देखोगे तो ये जो वाली जो डिमांड है यहाँ पर हमारे सामने, मार्केट अभी इसी जगह पर अपने आप को रोक के रखी है, बिल्कुल रोक के रखी हुई है। तो अगर ये इस जगह रोक के रखती है अपने आप को, क्या हो गया, नेट को चल नहीं रहा क्या? अच्छा चल गया। हाँ, ये आप देखो यहाँ से, अगर ये अपने आप को इस जगह रोक के रखती है देन वी हैव दिस। तो ये सेकंड डिमांड का, यानी कि जो मैंने इनसाइड डिमांड ऐड करी है उसका डबल डिमांड वाला मूव है, उस जगह से मार्केट अपने आप को थोड़ा सा रिवर्स करे। तो ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट हम यूज कर सकते हैं अगर मैं इनसाइड डिमांड यूज करना चाहूँ। बाकी इसमें कई सारे देखो, कई सारे लेवल्स निकल के आ गए। अब कौन सा एक्यूरेट है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, ठीक है, कौन सा लेवल जो है वो एक्यूरेट है मैं उस बारे में बात करूंगा। यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो बेसिकली आपके सामने जो हाईली एक्यूरेट होते हैं वो है इनसाइडर डिमांड्स के। ये बाकी सब लेवल से ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इनके इनकी एक्यूरेसी बाकी सबसे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक बार को अगर किसी लेवल, किसी नॉर्मल, जैसे ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये एक बार को मैच ना करे, लेकिन इनसाइडर डिमांड और सप्लाई मैच करती हैं, उनके एक्यूरेट होने की कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और बाकी जो है, बाकी हमारे जो भी हमारे पास रिवर्सल एरियाज होंगे वो हम देखेंगे। तो मैं एक तो ये वाला हिस्सा हटाया, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैंने लगा के दिखाया है एंड यू कैन सी। तो हमारे पास एक तो ये हो गया हमारे पास इनसाइडर डिमांड, ठीक है, इनसाइडर DUBLE डबल डिमांड, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल जो है पीनेंट, पीमेंट, अच्छा पीछे की है ना, प्रीवियस डिमांड, ठीक है। मैंने तीनों का, दोनों का नाम लिख दिया, आप इजीली देख सकते हो, इससे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा मैंने किस चीज़ की डिमांड कहाँ से ली है एंड यू कैन सी। समझ आया? मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश करी है आज, तो यू कैन सी सारा खेल एलिप्स। अब एलिप्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने की। दिस इज़ माई फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू BTC/USD 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। बाकी जो गिराने वाले पैटर्न्स हैं उस पर हम साफ नज़र रख ही रहे हैं, ओके, सारी चीज़। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो हमने डबल कर दिया, आप देख सकते हो इस जगह पे ना तो डबल डिमांड में कुछ रिवर्सल आया, ठीक है, ना ये वाली डबल डिमांड में रिवर्सल आया, मतलब इनसाइडर डबल डिमांड में भी कोई रिवर्सल वाला पैटर्न नहीं है, और नॉर्मल डिमांड में भी कोई नहीं, तो हमने डबल कर दिया। अगर यहाँ पर भी ऐसा होता तो हम दोनों ही साइड में हम डबल कर देंगे, इस साइड भी डबल करके देख सकते हैं, उस साइड भी। वो तब है जब ये, क्योंकि 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट में तो बनने वाला है नहीं, 30 मिनट तो कम से कम एक कैंडल लेगी, तो आप कह सकते हो कि पूरी रात ही जानी है। बाकी तो चांस है 0.01% का, 99.99% तो हमने एनालिसिस कर ही दिए, ओके। बाकी तो लोगों को पता ही है क्या एक्यूरेट है क्या नहीं है। BTC/USD ये मेरा एनालिसिस है आज का गाइस। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में, ये मैं वहाँ पोस्ट कर रहा हूँ, आप जाके इजीली देख सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल भी उस जगह भी, जो आपको सही लगता है आप जाके देख सकते हैं। मज़ा आया भाई? बारिश आ रही है तो थोड़ा तो थोड़ी स्ट्रीम तो लैग करेगी, मैं क्या करूँ बताओ? कोई सुझाव है आपके पास तो दीजिए। अब जिनके खुद के फ़ोन में 3G चल रहा वो तो मत दीजिए जी। ओके, चलो इसको बंद करते हैं। अब हम आते हैं गोल्ड पर।
तो गोल्ड हमारे पास इस तरीके से बना हुआ है, जो हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे इसको समझने की। ठीक है, कल गोल्ड का जो एनालिसिस था उसके बेसिस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। ओके, कहाँ था यार, ये कहाँ बना हुआ है गोल्ड का? मैंने कब करा था ये? कौन से टाइम फ्रेम पर है? 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर है, 2 आवर। मुझे लगता है मूवमेंट ही नहीं आई है इसके अंदर जब से। हाँ, मूवमेंट ही नहीं आई है, बट वी कैन सी लाइक दिस। गॉट इट। मूव आ चुका है, आप देख सकते हो जो डिमांड हमारे पास आई है वो एग्जैक्ट मैच कर रही है। ये देखो, ये डिमांड, ये डिमांड। ठीक है, ये डिमांड, एंड यू कैन सी लिटिल कंसोलिडेशन, एंड यू कैन सी मार्केट इज क्रिएटिंग ए लिटिल कंसोलिडेशन। स्टार्ट हो गया है बनने से, कि मैंने आप इसमें लिखा ही था कि अगर फुल फुल हो गई तो लिटिल कंसोलिडेशन कंफर्म्ड है। अपने आप को मार्केट डायरेक्ट ऊपर लेके नहीं जाएगी, कल मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, समझ आया? देखो उसने करा नहीं ना, डायरेक्ट डायरेक्ट ये ऊपर नहीं गई है, वहीं से रिवर्स कर गई। अगर मैंने बताया था कि अगर ये पूरी सप्लाई अगर इसने दे दी तो ये ऊपर नहीं जाने वाली, ये अपने आप को छोटा करने की कोशिश करेगी। ओके, चलो, इसमें मैं अपडेट नहीं करूंगा, इसको चलने दो, मैं इसमें अपडेट नहीं करूंगा। 2 आवर का टाइम फ्रेम वैसी है, वो तभी होगा जब वो ट्रेंड लाइन तोड़ेगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, इसको तोड़ेगी तब ऊपर जाएगी, उसके बाद मैं एनालिसिस करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। ठीक, चलो वापस आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन में। क्या बात, इसे देख के तो अलग ही जो है संतुष्टि मिलती है। इसके मूव बड़े प्यारे हैं। अरे क्या हो गया, ये चार्ट को चल क्यों नहीं रहा है? ओके, सो अभी ट्रेंड के साथ जाना बेहतर है। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम एक बार मैं देख लेता हूँ कि इसका हाई कहाँ पर है। यू कैन सी इजीली हमारे पास यहाँ पर एक एरिया है जो कह सकते हैं कि रिजेक्शन जोन की तरह हमारे सामने रिएक्ट कर रहा है। पीछे भी ये इसी जगह से मार्केट गिर गई थी, ऊपर का एरिया फेक आउट है। तो अगर मार्केट अपने आप को रोकना चाहती है तो यहाँ आके रोक भी सकती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रही है आप देख सकते हो कि जो कैंडल की बॉडी है वो छोटी होती जा रही है, और छोटी और छोटी होती जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ तो है जो मार्केट को रोकना चाहता है। अगर रोकना चाहता है तो हम रोकने का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, ये रोकने के लिए 400 पॉइंट का मूव, 600 पॉइंट का मूव अभी बचा हुआ है इस प्राइस तक, अगर आप देखोगे तो। ओके, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में दोबारा आता हूँ। तो ये हमारे लिए एज ए मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। वी कैन यूज एट ए मेजर रेजिस्टेंस, यानी कि बड़ा वाला रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी तरह। अरे भाई कहाँ चला गया, थोड़ा पीछे हो जाए यार। ओके, उठाने वाली कैंडल्स कौन सी हैं आप देख सकते हो यहाँ पर। बुलिश एनगल्फिंग है और हैंगिंग में, सॉरी हैमर है। बुलिश एनगल्फिंग और हैमर है, आप इजीली देख सकते हो। हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, ये देखो। ओके, बाकी सारी बनी हुई है, लगाने की ज़रूरत नहीं बार बार। सो मैं एक जो बॉटम है उस पर एक कर्व लाइन में ऐड करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं स्ट्रेट लाइन भी ऐड कर सकता हूँ, ट्राई करता हूँ कि स्ट्रेट लाइन ऐड हो जाए। लग रहा है स्ट्रेट लाइन ऐड हो सकती है। यस, थोड़ी बहुत तो ऐड हो ही रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत ऐड हो रही है। ओके, एक बार मैं कर्व लाइन ऐड करता हूँ। नहीं हो पाएगी, मुश्किल होगी, क्योंकि थोड़ा सा ही गैप है, तो ज़्यादा मुझे लगता नहीं। कर्व लाइन की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही रखते हैं। तो ये हमारे पास रहेगा ट्रेंडिंग सपोर्ट। ये ट्रेंडिंग सपोर्ट की तरह हमारे लिए काम कर रहा है, आप इजीली देख सकते हो। मार्केट हमें यहाँ पर बढ़िया सा मूव क्रिएट क्रिएट करके दे रही है। यहाँ से भी, यहाँ से कैसा रहेगा? परफेक्ट, ये ठीक है। पूरा नहीं हो रहा क्योंकि मुझे 3 पॉइंट्स कम से कम तो हमें यहाँ पर कनेक्ट करके रखने पड़ेंगे ना। तो 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग। ये वैसे गियर मैन है, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैंने इसको ऐड कर दिया है क्योंकि ट्रेंड लाइन के साथ आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे सामने बना हुआ है। अब मैं देखो, इसमें सप्लाई डिमांड यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है, आई विल मेजर दैट डिमांड फ्रॉम हियर एंड स्टार्ट फ्रॉम डिमांड हियर।
ठीक है, यहाँ से भी मेज़र कर सकता हूँ मैं, बट मैं पूरी लूँगा, आधी नहीं लेने वाला, मैं पूरी की पूरी डिमांड लेना चाहता हूँ। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से अगर मैं लूँगा तो एग्जैक्ट आपको यहाँ